नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम अंदर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कौन है बिहार में एनडीए का बॉस? किसकी मर्जी चलेगी? किसका सिक्का चलेगा बिहार एनडीए में? आज ये साफ साफ नीतीश कुमार ने बता दिया कि बिहार का बॉस, बिहार एनडीए का बॉस नीतीश कुमार ही हैं। पार्टी ने साफ साफ कहा है कि 220 सीटें जीतनी है। संजय झा ने आके बाहर में सफाई दी। आप समझे इसका मतलब? 220 सीट जेडीयू की नहीं, एनडीए की। नीतीश कुमार ने एनडीए के लिए ये लक्ष्य रखा है, ना कि जनता दल यूनाइटेड के लिए। मतलब साफ है कि मानिए इस बात को कि जेडीयू ही बॉस है एनडीए का। तो जो बात पहले से कही जा रही थी कि कहीं कुछ भी हो, दिल्ली में कुछ हो, हरियाणा में कुछ हो, झारखंड में कुछ भी हो, लेकिन बिहार में चलेगी मर्जी तो नीतीश कुमार की ही चलेगी। टिकट का बंटवारा नीतीश कुमार के मर्जी से होगा। किसको कितनी सीटें देनी है नीतीश कुमार तय करेंगे। सहमति जरूर बनाई जाएगी, लेकिन पहल नीतीश कुमार करेंगे। मतलब नीतीश कुमार ही एनडीए के बॉस हैं, इसको मानना पड़ेगा। आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में साफ साफ संदेशा दे दिया गया। आप खुद सुनिए संजय झा बोल क्या रहे हैं। और खास करके उन्होंने जो टिप्स दिया है अगले चुनाव के लिए, जो हम लोगों ने काम किया है उसी काम के बदौलत हम लोग पॉजिटिव वोट लेने जाएंगे। हम लोग भावना नहीं भड़काएंगे, हम लोग काम पर वोट मांगेंगे। हमारा काम जो है वो आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में आज जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनका कहना था कि हम लोगों का हमेशा डिमांड बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, ये रहा है। और बिहार को उन्होंने धन्यवाद दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दिया है कि इस बार के बजट में खास करके सड़क में, उद्योग में, पर्यटन में और बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए जो बजट में भारत सरकार ने बिहार को विशेष सहायता देने का घोषणा किया है, और आगे और भी घोषणा आने वाला है, और भी मदद आने वाला है। इस सारे सहयोग से जो बचा हुआ काम है, बहुत सारा काम तो 18 साल में हुआ, कि इन सब क्षेत्रों में जो बचा हुआ काम है वो काम पूरा करना है। 25 में सरकार बनाना है। उन्होंने लक्ष्य दिया है एनडीए को, सिर्फ जदयू को नहीं, कि 220 सीट 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। और अगले 5 साल जो डबल इंजन की सरकार है, पूरा काया पलट बिहार का हम लोग करेंगे। तो साफ इशारा अपने सहयोगी दलों को, बीजेपी को, चिराग को, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को, कि जेडीयू ही बॉस है, नीतीश कुमार के ही चलेगी। इसके अलावा और ढेर सारी बातें राज्य कार्यकारिणी में हुई है। सबसे अहम बात इसके अलावा जो हुई है वो यही है कि एक मैसेज है बीजेपी के लिए कि दिल्ली आपकी है, दिल्ली में आप जो चाहिए करिए, लेकिन बिहार में तो हम ही करेंगे। मोदी को फ्री हैंड, नरेंद्र मोदी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलेगा, पैकेज ही चलेगा। जो विवादित मुद्दे हैं उसको नहीं उठाया गया राज्य कार्यकारिणी में। मतलब एक सिग्नल दिया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है तो उसको करने दीजिए, जब मौका आएगा तो इस पर बोला जाएगा। फिलहाल चुप्पी साधना ही ठीक है। इसके अलावा राज्य कार्यकारिणी में मुसलमानों को लेकर भी बात कही गई, लेकिन जो उम्मीद थी, जो लोग सोच रहे थे कि आरक्षण कोटा में कोटा की बात होगी, वो भी नहीं हुई। वक्फ संशोधन कानून पर बात नहीं हुई। तो आखिर क्या नीतीश कुमार ने सरेंडर किया है बिहार की सत्ता के लिए? एक बात दोहराई गई जरूर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 का चुनाव होगा। बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं, ये तो पहले से सहमति थी। तो क्या नीतीश कुमार की जो सब मांगे हैं उन मांगों को मान लिया गया है? जो 48 घंटे की कवायद थी नीतीश कुमार की दिल्ली में, वो भाजपा मान गई है। अर्ली चुनाव कराने का, बिहार विधानसभा भंग कराने का, फरवरी में चुनाव कराने का, इन तमाम मुद्दों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज की जो राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें अंदर की बात यही है कि मोटे तौर पर सहमति बन गई है।
और इसको सहमति बनाने में ललन सिंह की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ललन सिंह जब नहीं आए कार्यकारिणी में तो लोगों को लगा कि वो नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के टास्क को ही दिल्ली में पूरा कर रहे थे। और जो प्रस्ताव पास हुआ है, राजनीतिक प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में साफ साफ है, जो उसकी भाषा है, जो उसका संदेश है, वो संदेश यही है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को मिल के चलना है, साथ साथ चलना है और 25 का चुनाव 2020 सीट जीत के चलना है। लेकिन शर्त यही है, एकमात्र शर्त यही है कि जेडीयू ही बॉस है, उसके अलावा हम किसी को बॉस नहीं मानेंगे। बिहार के चुनाव में हर चीज़ तय करेगा जनता दल यूनाइटेड, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, सीटों की हिस्सेदारी हो, चाहे जो बात हो, उस पर जनता दल यूनाइटेड की मोहर लगनी अनिवार्य है। तो देखिए, एक मैसेज दे दिया है जनता दल यूनाइटेड ने आज, क्योंकि प्रस्ताव ही पास हो गया तो अब इसमें कोई लाइन इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें कही जा रही थी कि एक सहमति बनाने की कोशिश दिल्ली में हुई, वही हुआ, एक सहमति बनी है और उन सहमति के आधार पर ही आज राज्य कार्यकारिणी में ढेर सारी बातें हुई, ढेर सारे प्रस्ताव पास किए गए और ये तय हो गया कि नीतीश कुमार ही नेता हैं, वही नेतृत्व करेंगे। बाकी जो मांगे हैं वो मंजूर है भाजपा को भी और जनता दल यूनाइटेड को भी। तो सहयोगी दलों का क्या होना है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अंदर की बात में आप इतना जान लीजिए कि एक सहमति हो गई है, एक सहमति है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में। पाला बदल वाली अब स्थिति नहीं है कि पाला बदल होगा, आरजेडी के तरफ नीतीश कुमार चले जाएंगे। ये सब आशंकाओं को, अटकलों को आज के इस प्रस्ताव ने खारिज कर दिया। तय हो गया कि बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है, कब लड़ना है और किस तरीके से लड़ना है, ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे तय है। समय आते आते इसका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन जो एक रोड़ा था, जो एक अड़चन थी, जो कहा जा रहा था कि खटास बढ़ रही है, उस खटास को दूर किया गया है और एक रास्ता बनाया गया है जिसमें एक हमसफ़र की तरफ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी आगे बढ़ेगी और 25 का जंग जीतने की कोशिश करेगी, जैसा कि 220 सीट का दावा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।